मुअज़्ज़ज़ सामीन, एटमी हमले के बाद कैसे बचा जा सके, नहायत ज़रूरी और अहम मालूमात जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज के दौर में इंसान को सबसे ज्यादा खौफनाक गैर फितरी आफत का सामना करना पड़ सकता है, वो है एक एटमी हमला। अगर आपके शहर पर एटम बम गिरा दिया जाए तो भी आप जिंदा बच सकते हैं। वो कैसे, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। एटमी हमले का खतरा कहाँ है? दुनिया में इस वक्त 15,000 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। जिन ममालिक में एटमी हमले का खतरा सबसे ज्यादा है उनमें जनूबी कोरिया, शिमाली कोरिया, पाकिस्तान, भारत, इजराइल, ईरान, इसके अलावा रूस और अमेरिका भी एटमी जंग का निशाना बन सकते हैं। दारुल हुकूमत, अहम फौजी छावनियां, अहम शहर और ज्यादा आबादी वाले इलाके एटमी हमलों का अव्वली निशाना बन सकते हैं। दुनिया में इस वक्त जो एटमी हथियार मौजूद हैं वो जमीन को एक उबलते हुए सूरज में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक या फिर 2 एटमी हथियार इस्तेमाल होते हैं तो उनसे कैसे बचा जा सके। सबसे पहली तदबीर यह है कि आप हालात पर मुकम्मल नजर रखिए। एटमी हमला जंग में हमेशा आखिरी ऑप्शन होता है। अपने मुल्क और बैनुल अक़वामी मामलात से खुद को बाखबर रखिए और किसी जंग की सूरत में पेशगी तदबीर इख्तियार रखिए और किसी जंग की सूरत में जो तदबीर हम आपको बताने वाले हैं उन्हें तैयार रखिए। आप एटमी हमले और इसके असरात से सिर्फ इसी सूरत में ही बच सकते हैं अगर आपके पास एक मजबूत और महफूज पनाहगाह मौजूद हो। बेहतरीन पनाहगाह जमीन से कम 10 फुट नीचे तहखाने की सूरत में होगी। जमीन पर भी पनाहगाह बनाई जा सकती है, ताहम वो ताबकारी को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकेगी। जमीन पर बनाई जाने वाली पनाहगाह इमारती पत्थरों से बनाई जानी चाहिए। अगर आम ईंटें और कंक्रीट का इस्तेमाल करना हो तो फिर ईंटों की एक के बजाय कम से कम 5 परतें लगानी चाहिए। अपनी पनाहगाह में इतना सामान हम वक्त स्टोर रखिए जो 3 या 4 हफ्तों के लिए काफी हो। सामान की तफसील: आपका खाना जिसमें गोश्त का कोई आइटम शामिल न हो बल्कि सब्जियां, फल और खुश्क मेवाजात वगैरह हो। पानी का एक बहुत बड़ा टैंक जो नहाने वगैरह के काम भी आ सके। एक रेडियो भी आपके पास होना चाहिए जो आपको मुकम्मल मालूमात से आगाह करे। आपका मोबाइल ताबकारी के पहले झटके के बाद ही नकारा हो जाएगा। कपड़ों का एक अजाफी जोड़ा, किताबें जो कई दिन जेर जमीन गुजारने में महावन साबित होगी और फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए। अद्वियात जिनमें बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द की गोलियां वगैरह। बैटरीज या बिजली का मुतबादिल इंतजाम जैसे कि टार्च वगैरह। पोटाशियम आयोडाइड की गोलियां धमाके के अव्वल दिन इस्तेमाल करें। पेंसिलिन पोटाशियम एंटीसेप्टिक स्प्रे अगर एटमी हमला हो जाए। किसी भी हादसे या हमले की सूरत में जिंदा बच जाने का पहला असूल अपने होश हवास को काबू और दिमाग को हाजिर रखना है। एटमी हमला होने के 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको एक जोरदार धमाका सुनाई देगा और फौरन मशरूम की शक्ल का एक कई मील ऊंचा धुआं का तूफान नजर आएगा। फौरन समझाइए कि ये एक एटमी हमला है। अब बचने की कोशिश शुरू कर दीजिए। एटमी धमाके की 3 मराहिल है। इब्तदाई धमाके के फॉल आउट, ताबकार, तूफान। अगर तो एटमी वार हेड आपकी लोकेशन के 1.5-2 मील के अंदर अंदर गिराया गया है तो फौरन कलमा पढ़ ले। अगले 3 सेकंड के अंदर अंदर आपका वजूद भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर आप एटमी हमले की लोकेशन से 1.5-2 मील दूर है तो आप बच सकते हैं। पहला धमाका सुनाई देने के बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड मौजूद है। धमाके की मुखालिफ सिमत में किसी भी ठोस चीज, दीवार या किसी गहरी जगह आप पहुंच जाएं। जमीन पर उल्टा लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को सर पर रखते हुए कानों को ढांप लें और टांगे क्रॉस कर लें। इसी दौरान आपको एक और जोरदार धमाका सुनाई देगा जो कि पहले धमाके से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा और शदीद जल्जला पैदा करेगा। आप इब्तदाई धमाके से अगर बचने के लिए धमाके के सुनाई देने के 2 से 3 सेकंड के बाद उठ खड़े हो और अपनी पनाहगाह की तरफ भागें। पहले धमाके में जो सैकड़ों अमारात धुआं बनकर उड़ गई थी और अब उनका मलबा बारिश की सूरत में बरसेगा और साथ ही ताबकारी से भरे अल्फा पार्टिकल की बारिश भी शुरू हो जाएगी। धमाके की तरफ हरगिज़ मत मुड़ के देखें और फॉल आउट में गिरती चीजों से बचने की कोशिश करें। अगर आप सही सलामत पनाहगाह तक पहुंच गए हैं तो आप बच सकते हैं।
آپ فال آؤٹ سے بچ نکلے۔ پناہ گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا سارا لباس اتار دے، کیونکہ فال آؤٹ کے دوران یہ بڑی مقدار میں الفا پارٹیکل چوس چکا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ زخمی ہیں تو خود ابتدائی طبی امداد لیں، اگر صحیح سلامت ہے تو غسل کر لیں، کیونکہ فال آؤٹ کے بچے کچھ اثرات سے آپ ہر طرح ممکن حد تک آپ بچ سکیں۔ اب زمین پر ہر طرف تابکاری کا طوفان ہے اور آپ کو پناہ گاہ میں کئی دن تک رہنا ہے۔ یاد رکھیے کم سے کم کھائیں، جتنا کم ہو سکے سو کر وقت گزاریں، ریڈیو سنتے رہیں اور باہر کے حالات سے باخبر رہیں، اپنی ہمت بھی بحال رکھیں۔ اگلے چند دن کے بعد آپ اب ریڈیو ایکٹیو کا شکار ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کو تیز بخار، گٹن، الٹیاں ہو سکتی ہیں۔ اپنے پاس موجود ادویات کو استعمال کریں۔ دھماکے کے زیادہ سے زیادہ 5 دنوں بعد امدادی ٹیمیں اور فوجی دستے آپ کے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ ریڈیو سنتے رہیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے علاقے میں امدادی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں تو باہر نکل آئیں۔ قریب ترین امدادی کارکن سے فوری رابطہ کریں تاکہ آپ کو تابکاری کے علاقے سے فوری طور پر نکالا جا سکے۔ اگر تو کوئی امدادی ٹیم آپ تک نہ پہنچ سکے تو 20 دن تک آپ پناہ گاہ سے نہ نکلیں۔ اب تک تابکاری کا طوفان تھم چکا ہوگا۔ زندگی کی طرف سفر پناہ گاہ سے نکلتے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ کو پہلا احساس یہی ہو کہ لاکھوں میں سے صرف آپ ہی زندہ بچے ہیں، اب جس قدر جلدی ممکن ہو آپ علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ تابکاری والے علاقے میں طوفان ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کا طوفان چلتا رہے گا جو آپ کو کسی وقت بھی بھاپ بنا کر اڑا لے گا۔ یہ حفاظتی تدابیر جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ حفاظتی تدابیر سائنٹسٹ کے مشورے کے ساتھ بنائی گئی ہیں۔